women, majority of them, not all, majority are very trusting. अगर आदमी कहता है I love you very much and I will marry you, तो she is quite happy to let him do anything at all. और इसी अनजाने में they become victims of HIV. एड्स अब हमसे नहीं अनजान है, हम भी अब नहीं बेजान हैं। फिर जिंदगियां ये हमसे दूर क्यों, प्यार के गुलिस्ते से महरूम क्यों? हक इनका भी नहीं अनजान है, ये भी हम जैसे ही इंसान हैं। फिर ज़मीं पर ये इंसानी लकीरें क्यों, प्यार के गुलिस्ते से ये महरूम क्यों? एक साल तक तो मेरे साथ आया, एक दो आदमी, कदे एक आए कदे दो आया। फिर जी टाइम में फ्री भी कुछ कुछ सारी जांच पैसा देकर करवानी पड़ती। तो एक साल में सब लोग करने लगा, इसी का तो पैसा लाग रहे हैं। और मेरी सासू ससुराल ये लेके तो रोज़ पैसा लगा, हम कड़ासू लगा वही का पैसा। फिर एक साल बाद में मैंने मेरे साथ देना छोड़ दिया, ये तो रोज़ ही हॉस्पिटल जा है मनाड़ा दिन, ये कड़ासू इतना पैसा लेवा। एक दिन खानू बना रही तो मैं रोटी बनाने लगी तो मेरी जिठानी बोली सी तू खानू मत बना, तेरू बनाए मैं खानू कौन खाऊं। देखता तो वो पहले हमारे घर से ही नहीं निकालता। आती मैं आई जब बोली मैं जयपुर जा रही हूँ बच्चा लेके, तो कोई यही नहीं कहा तू क्यों जा रही है। किसी ने चार देवर एक जेठ है, तो दोनों को ही मैं बच्चा से पूछाई तो दोनों को जवाब ही नहीं दिया, तू मत जा कहाँ करना चल। फिर मैं हाँ या तो सिर्फ बच्चा, कभी बार बच्चा बोल देता मम्मी ये चीज़ चाहिए, मम्मी ये चीज़ चाहिए, जो भी याद आती है। हम बाहर जाते हैं, कम्युनिटी में काम करते हैं, वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये वो गलत समझते हैं कि गलत उससे आई है बीमारी है, गलत काम करते हैं इसलिए बीमारी आ जाती। हाँ वो करते हैं, वो जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन हर इंसान को इस चीज़ से बीमारी नहीं होती है। उसके 4 कारण होते हैं बीमारी होने के, तो इसलिए हर थिंकिंग अलग अलग होती है। ये कम्युनिटी वाले ये ज़्यादा सोचते हैं कि ये गलत है, ये इसको इसलिए बीमारी हुई। ऐसे मत सोचे, एक आम महिला को सम्मान मिलता है, पॉजिटिव महिला को वो भी सम्मान मिलना चाहिए। Most of our women have been infected by the men, most of them. There are some women who are beneficiaries, who are infecting men, but we can't change their behavior. But 90%, I can definitely say 90% of the infection in women is from the men. And they carry that complete load. मौत के साए में जिंदगी तलाशते ये लोग, आस का दामन कभी थामते तो कभी खंगालते हैं कि क्यों हम अपनों से दूर हुए, कि क्यों हम ऐसे रहने को मजबूर हुए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, हमें भी लग जाएगी, ये बीमारी फैलती है, फलाना है। जब मोहल्ले में रहते हैं तो यही बोलते हैं कि सारा ये बीमारी छुआछूत की है, लेकिन थोड़े बहुत इस बीमारी के बारे में पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी। HIV के सिर्फ 4 कारण हैं। सबसे पहला दूषित सुई, दूसरा दूषित खून, तीसरा असुरक्षित यौन संबंध से, चौथा है एक HIV पॉजिटिव माँ से उसके होने वाले बच्चे को। HIV सिर्फ इन 4 कारणों से फैलता है, इसके अलावा इसका कोई और कारण नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि छूने से, साथ बैठ के खाने से, घूमने से, किस करने से या एक ही टॉयलेट यूज़ करने से फैलता है। नहीं, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये सिर्फ जो मैंने अभी 4 कारण बताए, सिर्फ इन्हीं से फैलता है, इसके अलावा इसका और कोई कारण नहीं है। They are very brave women. They have supported their families. They've supported the man who's infected them, nursed them, looked after them. Most of them are now died. They are now widows because
The gap of the marriage age group has been, very great, and the man has been with the virus for a longer period of time. At that time there was no ARV. ARV नहीं थी. अब ARV के साथ में इनकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी हो रही है. लेकिन जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे पास जो विधवा औरतें, उस टाइम पे ARV नहीं थी. तो अब ये बेचारी औरतें रह गई हैं विधवा, बच्चे उनके पास रह गए हैं, उनके आदमी मर गए हैं. इन पे तो बहुत भार है. अगर हम उनका सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो लोगों को उनको नौकरियां देनी चाहिए. दे मस्ट गिव देम मोर जॉब्स टू डू. लेकिन वही है, एक्सप्लॉइट करते हैं. औरत है तो एक्सप्लॉइट करो. सोच का अपना ही मुकाम है. कभी वो हमारी शान है तो कभी किसी पर मेहरबान है और किसी के लिए बेजान है. और यही बेजान सोच का नतीजा है ये लोग, जिनकी किस्मत अल्लाह या भगवान ने नहीं बल्कि हमने खुद लिखी है. हम ये सोचते हैं कि जितने भी बच्चे हैं हिंदुस्तान में, उनका उतने ही अधिकार मिले कि जिससे सारे बच्चों को अधिकार जो मिलते हैं. एक आम बच्चों को अधिकार है, वो पॉजिटिव बच्चों को भी अधिकार उतने ही मिलना चाहिए. पढ़ाई में, लिखाई में, मेडिकल में, जो भी है सारे बच्चों को मिलना चाहिए. हमें अपना नज़रिया बदलना है. चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई बुज़ुर्ग है, अगर वो इस बीमारी से ग्रस्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे अपने परिवार से अलग कर देंगे. जैसे एक आम इंसान का राइट है जीने के लिए, ऐसे ही चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, उसको भी अपने परिवार के साथ जीने का राइट है. हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी इंसान को अपने से अलग कर दें, क्योंकि उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी है. ये एक बीमारी है, कोई छुआछूत जैसी कोई लंबी बीमारी नहीं है. ये लोग वाकई स्पेशल हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए स्पेशल केयर, स्पेशल लव, स्पेशल अटेंशन, ना कि एक स्पेशल घर और हमसे मतलब अपनों से जुदा एक तन्हा जिंदगी.